Horrific visuals are coming from Assam. Before moving further, welcome to my YouTube channel, The Geography Times. असम का नॉर्दर्न पार्ट और अपर असम एक्सट्रीम फ्लड से अफेक्टेड है, जो ऐसा लास्ट 6 डिकेड्स में नहीं देखा गया है, जिसमें अब तक का डेथ काउंट 75 है, 12 डिस्ट्रिक्ट एंड 856 विलेज अफेक्टेड हैं, 7 लाख से ज्यादा लोग अफेक्टेड हैं, 1.5 लाख लोग रिलोकेट हो चुके हैं, लगभग 4500 इवैक्यूएट किए जा चुके हैं, and now many are in relief camps. Before going in depth, let's understand the geography of Assam. Assam इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है, which is known as सेवन सिस्टर स्टेट. असम 7 इंडियन स्टेट से अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय एंड वेस्ट बंगाल है. एंड 2 कंट्री नॉर्थ में भूटान एंड साउथ में बांग्लादेश से इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है. इस रीजन के बीचों बीच से ब्रह्मपुत्र रिवर गुजरती है, जो इंडिया की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट वॉल्यूमिनस रिवर है, जो चेमायांगडोंग ग्लेशियर नियर मानसरोवर लेक इन कैलाश रेंज ऑफ साउथ वेस्टर्न तिब्बत, जो लगभग 5300 मीटर की ऊंचाई पर है, वहां से ओरिजिनेट होती है और ईस्टवर्ड फ्लो करती है. तिब्बत में ये रिवर यारलुंग सांगपो के नाम से जानी जाती है और आगे चलकर नामचा बरवा पिक से शार्प यू टर्न लेती है और इंडिया में अरुणाचल प्रदेश के थ्रू एंटर करती है, जहां सियांग और दिहांग के नाम से जानी जाती है, और आगे आसाम के सादिया टाउन के पास लोहित एंड दिबांग रिवर के मिलने से ऑफिशियली ये रिवर ब्रह्मपुत्र बन जाती है. दिन बांग्लादेश से होती हुए बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, और यही रिवर इस रीजन में स्पेशली आसाम में हर साल फ्लड का कारण बनती है. बट इस बार जुलाई 2026 का फ्लड पिछले कुछ सालों का सबसे वर्स्ट फ्लड है, खासकर अपर असम के इलाकों में, जो लीस्ट फ्लड अफेक्टेड एरिया है. इनमें सबसे ज्यादा अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट शिवसागर, चरायदेव, जोरहाट, धेमाजी, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया है. लेट्स अंडरस्टैंड असम में हर साल इतनी सीवियर फ्लड क्यों आती है. पहला रीजन है हेवी मॉनसून रेनफॉल. मॉनसून के दौरान असम और इसके नेबरिंग स्टेट अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मेघालय में बहुत तेज बारिश होती है. ये बारिश बे ऑफ बंगाल ब्रांच से चलने वाली मॉनसून विंड जब नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स सच एज पटकाई बूम, डाफला, मीरी, गारो, खांसी, नागा हिल्स एक्सेट्रा को हिट करती है, तब ये मॉनसून विंड वहां ट्रैप हो जाती है और हेवी ओरोग्राफिक रेनफॉल करती है. पूरे अर्थ पर मैक्सिमम रेनफॉल होने वाली जगह मौसिनराम एंड चेरापूंजी भी इसी रीजन में लाई करती है. इतनी ज्यादा मॉनसून रेन की वजह से नदियों में पानी का बहाव अचानक से बहुत बढ़ जाता है और फ्लड करता है. सेकंड इज ब्रह्मपुत्र रिवर. ब्रह्मपुत्र दुनिया की सबसे बड़ी ब्रेडेड रिवर्स में से एक है. ब्रेडेड रिवर वो होती है जो कई स्ट्रीम यानी कई धाराओं में बहती है. ये हिमालय से बहुत अधिक मात्रा में पानी और मिट्टी यानी सेडिमेंट्स लेकर आती है. मॉनसून के समय जब पानी और बढ़ जाता है तो नदी अपने किनारों से बाहर निकलकर बाढ़ का कारण बन जाती है. तीसरा रीजन है हिमालयन सेडिमेंट्स. हिमालयन रिवर ह्यूज अमाउंट में सैंड, सिल्ट और सेडिमेंट्स लेकर आती है. ये सेडिमेंट्स धीरे धीरे रिवर बेड में जमा होता जाता है, जिससे नदी की गहराई कम हो जाती है और पानी संभालने की कैपेसिटी घट जाती है. इस वजह से फ्लड का चांस और बढ़ जाता है. चौथा कारण ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज. सुबनसिरी, धनसिरी, मानस, दिबांग, लोहित और कोपिला जैसी कई रिवर्स ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज हैं, और मॉनसून के दौरान इन सभी नदियों का पानी एक साथ ब्रह्मपुत्र रिवर्स में मिलता है और ब्रह्मपुत्र रिवर का वाटर लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिससे फ्लड और भी सीवियर हो जाती है. पांचवा कारण लो लाइंग फ्लड प्लेन्स. असम का मैक्सिमम हिस्सा ब्रह्मपुत्र के फ्लड प्लेन पर बसा हुआ है, जो रिवर का डिस्चार्ज होने से नेचुरली फ्लडेड हो जाता है, क्योंकि ये काफी लो लाइंग एरिया है. छठा कारण है इरोजन. ब्रह्मपुत्र नदी का तेज बहाव हर साल नदी के किनारों को काट देता है. इससे कई विलेजेस, फार्मलैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बह जाती है और लाखों लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं. सातवां, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज की वजह से मॉनसून की बारिश पहले से ज्यादा तेज और इरेगुलर हो रही है, यानी कम समय में ज्यादा बारिश हो रही है.
जिसकी वजह से असम में फ्लड की फ्रीक्वेंसी एंड सीवियरिटी दोनों बढ़ रही है। ये तो हुआ नेचुरल रीजंस ऑफ फ्लड्स, बट दिस इज ऑल्सो अ रिजल्ट ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, मीन्स मैन मेड एक्टिविटीज, डिफोरेस्टेशन एंड माइनिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर और माइनिंग एक्टिविटीज के लिए एक्सेसिव पेड़ काटा जा रहा है, जिसकी वजह से पानी का पर्कुलेशन घट गया है। मीन्स जो पानी पेड़ की रूट के साथ जमीन के अंदर चला जाता था, वो पेड़ ना होने से पानी ग्राउंड वाटर टेबल तक नहीं पहुंच रहा है और सरफेस रन ऑफ को इंक्रीज कर रहा है, जो फ्लड को कंपाउंड करता है। इम्पैक्ट, असम में इसका सीवियर इम्पैक्ट देखा जा रहा है। बहुत सारे लोगों और कैटल की जान का नुकसान हुआ है। हजारों गांव पानी में डूब गए हैं। खेती और फसलों को भारी नुकसान हुआ है। खाना और पीने का पानी का शॉर्टेज हुआ है, जिसे गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। रोड्स, ब्रिज, रेलवेज एंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीटली डिस्टर्ब्ड है। इस फ्लड का इम्पैक्ट काजीरंगा नेशनल पार्क के जानवरों पर भी पाया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी एंड लोकल अथॉरिटीज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रिलीफ कैंप में फूड, ड्रिंकिंग वाटर एंड मेडिकल एड प्रोवाइड किया जा रहा है और जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें इवैक्यूएट किया जा रहा है और आइसोलेटेड एरियाज में फूड एंड एसेंशियल आइटम्स की सप्लाई जारी है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हम इस फ्लड को कैसे रिड्यूस या मिनिमाइज कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज एफोरेस्टेशन। प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, जिससे पर्कुलेशन होगा और ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होगा। सेकंड, स्ट्रेंथन एम्बैंकमेंट, ताकि हेवी फ्लड के दौरान रिवर का एम्बैंकमेंट टूटे ना और आसपास की एरिया फ्लड के चपेट में ना आए। रिड्यूस माइनिंग एंड एक्सकेवेशन, जिससे सॉइल की स्टेबिलिटी बरकरार रहेगी और लैंडस्लाइड कम होगा और सेडिमेंट्स रिड्यूस होंगे। नेक्स्ट इज रिस्टोर वेटलैंड, ड्रेनेज, रिवर कैचमेंट एरिया एंड फ्लड प्लेन। इन सब जगहों पर सेटलमेंट को कंप्लीटली रिस्ट्रिक्ट करना है। डिसल्टेशन ऑफ रिवर्स एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, क्योंकि इससे नदियों का वॉल्यूम और बढ़ेगा। बेटर फोरकास्टिंग, वार्निंग एंड इवैक्यूएशन, फ्लड के आने से पहले ही अपना प्रिकॉशन ले सकते हैं। कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस, लोकल लोगों को ट्रेन करना कि कैसे फ्लड के सिचुएशन में रेस्क्यू एंड इवैक्यूएट करें। That's it from this topic. For more such information, stay tuned to The Geography Times. Thank you.